पिछले दिनों आज आपको थोड़ा सा यात्रा चालू हुई थी और यात्रा चालू होने के बीच में बहुत सारी जगह से लोगों को तमाम प्रकार की जो दिक्कतें हो रही थी उसको देखने के लिए और साथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ चल रहे हैं केदारपुरी में, उनको मैं आज देखने गया था। केदारपुरी में अभी तक लगभग कुल मिलाकर 409 करोड़ रुपए का कार्य प्रस्तावित और चल रहे हैं दोनों मिलाकर, जिसमें 225 करोड़ का फेज 1 का जो काम है वो पूरा हो गया है और फेज 2 का निर्माणाधीन जो है 114 करोड़ है। फेज 2 में सुविधा प्रक्रिया चल रही है और 70 करोड़ की है। इसी प्रकार से बद्रीनाथ में ही फेज 1 में 245 करोड़ ये स्वीकृत धनराशि है। गंगोत्री यमुनोत्री सब मिलाकर जो निविदाएँ निकली हैं अभी तक, जब से ये नई सरकार काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद, 708 करोड़ रुपए इन चारों धामों में प्रस्तावित हैं और काम चल रहा है। कामों की गति काफ़ी तेज़ है, अभी और उसमें गति आए उसको देखने के लिए मैं गया था। और साथ ही साथ जो हमारे यात्रीगण हैं, श्रद्धालु हैं, उनको कोई असुविधा न हो उसके लिए कल मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो हमारे चार धाम यात्रा के प्रमुख ज़िले हैं उनके सभी जिलाधिकारियों के साथ, वहाँ के पुलिस अधीक्षकों के साथ मैंने बात की है और हमने ये सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार से भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ हमारे जो चार धाम यात्रा पर जिनका व्यवसाय, जिनका घर द्वार, जिनकी रोजी रोटी आजीविका चार धाम यात्रा में टिकी है, क्योंकि उन लोगों ने शुरू में जब यात्रा शुरू हो रही थी तो काफ़ी सारा सामान खरीद लिया, अपनी व्यवस्थाएं कर ली, लेकिन बीच में कोर्ट का इस प्रकार का निर्णय आया कि उसमें कुछ संख्या के साथ 800 संख्या, 600 संख्या, 400 संख्या के साथ यात्रा शुरू करने का उन्होंने निर्देश दिया था वहाँ से। तो फिर से हम सरकार माननीय न्यायालय में गई और आज उस पर भी कोर्ट का निर्णय आ गया है और अब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। और हमारा मत है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु का विशेष रूप से हमारी सरकार, हमारा शासन, प्रशासन, सभी लोग मिलकर जैसे अतिथि आते हैं उस प्रकार का हम लोग उनके साथ व्यवहार हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है और अच्छी व्यवस्था हो और सारे जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका भी पालन किया जाए। हम सभी से अपील करते हैं कि वो इस प्रकार से पहले जब उनकी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, सारा अपना सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद ही यात्रा में निकले। अन्यथा दुविधा हो रही है, तो उस दुविधा को दूर करने के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है हम करेंगे। सर